दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लसिका परिसंचरण तंत्र। अब दोस्तों इस चीज़ को समझने से पहले हमको यहाँ पर जानना होगा लसिका के बारे में। तो यहाँ पर हम लसिका के बारे में जानते हैं। दोस्तों वह अंतःस्रावित द्रव जो शरीर के कोशिकाओं तथा ऊतकों के बीच तक पहुँचता है लसिका कहलाता है। ये लसिका कोशिकाओं तथा ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है तथा ऑक्सीजन की मात्रा को पहुंचाता है। साथ ही ये कोशिकाओं तथा ऊतकों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जो हमारा शरीर होता है, हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब क्या होता है कि ये जो हमारे शरीर में रुधिर होता है, इस रुधिर को हृदय पंप करता है पूरे शरीर में, यानी कि जो स्वच्छ रुधिर होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त उसको पंप करता है रुधिर वाहिनियों के द्वारा। ये जो हमारा हृदय होता है और पूरे शरीर में पहुंचाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो रुधिर होता है ये हमारे प्रत्येक कोशिकाओं तक नहीं पहुँच पाता, यानी जो हमारे शरीर में कोशिकाएँ हैं हर कोशिकाओं तक ये रुधिर नहीं पहुँच पाता। लेकिन यहीं पर ये जो लसिका होती है वो हर कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। और वहाँ पर क्या करता है कि जब ये हर कोशिकाओं तक पहुंचता है तो वहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा होता है वो उसमें मिल जाता है, वो बाहर हो जाता है, और साथ में जो ऑक्सीजन की मात्रा होता है वो वहाँ पर वो पहुँचाती है। साथ में क्या करती है कि उस कोशिका को नम बनाए रखती है, यानी कि जिस ऊतक में या जिस कोशिका में ये लसिका पहुँचती है वहाँ पर उसको नम बनाए रखती है। और उसके बाद में उस कोशिका को प्रतिरक्षा प्रदान करती है जीवाणुओं, कीटाणुओं या रोगों से। तो ये हमारे लसिका होती है। अब हम बात करते हैं लसिका परिसंचरण तंत्र के। दोस्तों मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र के अलावा एक और तरल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यह तंत्र लसिका वाहिनियों द्वारा शरीर में फैला हुआ होता है तथा लसिका परिसंचरण तंत्र कई अंगों जैसे लसिका केशिकाएं, लसिका वाहिनियां, लसिका गांठों, थाइमस ग्रंथि, प्लीहा, टॉन्सिल आदि से मिलकर बना हुआ होता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अभी तक हमने पढ़ा ये जो हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र था वो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है इस रुधिर परिसंचरण तंत्र के अलावा एक तंत्र और होता है। वो तंत्र जो होता है वो हमारा होता है लसिका परिसंचरण तंत्र। और ये क्यों होता है, क्योंकि अभी जस्ट हमने बताया कि जो रक्त होता है, जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है उसमें क्या होता है कि रुधिर पूरे शरीर में पंप होता है। और वहाँ पर क्या हुआ कि एक चीज़ बच जाती थी कि जो रुधिर थी वो हमारे शरीर के हर कोशिकाओं तक नहीं पहुँच पाती थी। तो इसी कारणवश जो हमारे शरीर में ये जो लसिका परिसंचरण तंत्र होता है इसमें क्या होता है कि जो लसिका होती है वो हमारे पूरे शरीर के जितने भी कोशिकाएं हैं वहाँ पर जहाँ पर रुधिर नहीं पहुँचता है वहाँ पर भी ये पहुँच जाता है और उसको नम बनाए रखता है। अब दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए सिंपली से स्क्रीन पर हम एक चित्र ड्रा करते हैं। तो ये रहा हमारा लसिका परिसंचरण तंत्र का चित्र, और इस चित्र में सबसे पहले इसके अनेक पार्ट के नाम को जान लेते हैं और उसके बाद में इसके कार्य को हम समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो इस चित्र में जो सबसे ऊपर गले के पास ये जो बाईं ओर पार्ट दिखाई दे रहा है इस पार्ट को हम बोलते हैं बाईं वक्षीय लसिका वाहिनी। और उसके बाद में इसी के विपरीत साइड में, यानी कि अगर हम दाहिनी ओर आ जाएं तो ये जो पार्ट हमको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं दाईं वक्षीय लसिका वाहिनी। अब यहाँ पर अगर हम फिर से बाईं ओर आ जाएं और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं बाईं अधोक्षक सिरा। और जस्ट इसी के विपरीत साइड में आ जाएं तो ये जो हमारा पार्ट है इसको हम बोलते हैं बाईं अधोक्षक सिरा। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारा पूरा शरीर है इस शरीर के बीच में ये जो भाग दिख रहा है ये एक थैलीनुमा भाग होता है। इसको हम बोलते हैं सिस्टर्ना काइलाई। तो ये हमारे हो गए जो हमारा लसिका परिसंचरण तंत्र है इसके अनेक पार्ट। अब एक चीज़ यहाँ पर ये जो अभी गांठ दिख रहे हैं यहाँ पर कई, ये जो गांठ है इसको हम बोलते हैं लसिका गांठ। इसके कार्य को आगे हम यहाँ पर समझते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर हम करते क्या हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर जस्ट अभी हमने इसके पहले बताया था लसिका परिसंचरण तंत्र की परिभाषा में कि लसिका परिसंचरण तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें से हमने बताया था लसिका केशिकाएं, फिर उसके बाद में बताया था लसिका वाहिनियाँ, लसिका गांठें, थाइमस ग्रंथ, प्लीहा, टांसिल आदि चीज़ों को यहाँ पर हमने बताया था। तो क्या करते हैं कि इन सब चीज़ों को एक एक कर कर समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं लसिका केशिकाओं के बारे में। दोस्तों ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर ये जो पूरा शरीर है वो हमारा बना है छोटी छोटी कोशिकाओं तक से, और हर कोशिकाओं तक जो रक्त परिसंचरण तंत्र था उससे जो रुधिर था वो हमारे रुधिर पूरे शरीर में जाता था। लेकिन होता क्या था कि रुधिर हमारे हर कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता था। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो लसिका केशिकाएं हैं इसमें लसिका भरी होती हैं, और ये केशिकाएं हमारे उन कोशिकाओं तक पहुंचती हैं जहां पर रुधिर नहीं पहुंचता है। कहने का मतलब है, सबसे पहले तो आप ये क्लियर कीजिए कि केशिका और कोशिका में अंतर क्या है। दोस्तों केशिका पतली पतली नली होती है, और कोशिका जो होती है वो छोटे छोटे अणु होते हैं, एक तरीके से मान लीजिए वो, जिनसे हमारा पूरा शरीर बना होता है। तो इसी लसिका केशिका से जो लसिका होती है वो हमारे उस कोशिका तक पहुंचती है जहां पर रुधिर नहीं पहुंचता, और वो लसिका जो है वो जाकर इस लसिका केशिका की सहायता से उस कोशिका में पहुंचता है और उस कोशिका को नम बनाए रखता है और उस कोशिका को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो ये हमारी हो गई लसिका केशिकाएं। अब यहाँ पर क्या है कि अब हम बात करते हैं लसिका वाहिनियों के बारे में। दोस्तों क्या है कि ये जो लसिका केशिकाएं हैं ये जब आगे जाती हैं तो ये एक नली का रूप ले लेती हैं, यानी कि बहुत सारी लसिका केशिकाएं मिलकर जब मिलती हैं तो एक नली बन जाती है, और इस नली को हम बोलते हैं लसिका वाहिनियाँ। और इसमें हमारा जो लसिका होता है वो भरा होता है, यानी कि लसिका इसी से होते हुए फिर उसके बाद में लसिका केशिका से होते हुए हमारे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचती है। अब दोस्तों क्या होता है कि ये जो हमारा लसिका परिसंचरण तंत्र है इसमें जो हमारा बायां पैर है, और बाएं पैर में जो हमारे लसिका को ले जाने वाली जो केशिकाएं हैं वो केशिकाएं मिलती हैं, फिर रुधिर वाहिनियाँ बनती हैं। तो ये केशिकाएं और रुधिर वाहिनियाँ आकर हमारी जो बाईं वक्षीय लसिका वाहिनी है यहाँ पर खुलती हैं, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पैर में से जो वाहिनियाँ आई हुई हैं, फिर उसके बाद में जो बाईं हाथ जो है उससे जो हमारी यहाँ पर लसिका वाहिनियाँ आई होती हैं, फिर उसके बाद में जो हमारा ऊपर सिर की तरफ और गर्दन की तरफ जो बाईं ओर की जो वाहिनियाँ होती हैं लसिका वाहिनियाँ, वो आकर इस बाईं वक्षीय लसिका वाहिनी में यहाँ पर खुलती हैं। उसके बाद में ये बाईं वक्षीय लसिका वाहिनी में खुलने के बाद यहाँ पर ये आकर बाईं अधोक्षक सिरा में भी खुलती हैं, और इसका जो संबंध होता है वो हमारे सिस्टर्ना काइलाई से होता है, यानी कि यहाँ पर ये जो नीचे एक थैलीनुमा भाग है इसमें यहाँ पर आकर ये जुड़ा होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारा स्टेरना काइलाई है, यहाँ इसी के नीचे से यहाँ पर जो हमारा बायां पैर है वहाँ पर ये जो हमारा लसिका केशिकाएं हैं या फिर लसिका वाहिनियाँ हैं ये जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारा पूरा लसिका परिसंचरण तंत्र है इसके अगर हम दाईं ओर की बात करें तो दाईं ओर का जो हमारा दायां हाथ है और दायां पैर है और गर्दन का दायां भाग है, सर का जो दायां भाग है, इनमें जो हमारी लसिका वाहिनियां हैं वो आकर हमारे सबसे पहले खुलती हैं इस दाईं वक्षीय लसिका वाहिनी में, और जस्ट इसके बाद में यहाँ पर खुलती हैं इस दाईं अधोचक सिरा में, और उसके बाद में इसका जो संबंध होता है यहाँ पर ये सिस्टर्ना काइलाई से यहाँ पर होता है। तो ये चीज़ हमारी होती है इस लसिका परिसंचरण तंत्र में, और इसी माध्यम से जो लसिका है वो हमारे पूरे उस कोशिकाओं तक पहुँचती है जहाँ पर रुधिर नहीं पहुँचता। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं लसिका गांठ के बारे में। दोस्तों कुछ स्थानों पर लसिका वाहिनियाँ फूलकर लसिका गांठों का निर्माण करती हैं। ये गांठें लसिका को छानकर शुद्ध करती हैं, शरीर में प्रतिरक्षा का संश्लेषण करती हैं तथा ये जीवाणु एवं हानिकारक कीटाणु को नष्ट करती हैं। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा चित्र है इस चित्र में यहाँ पर ये जो हमारी लसिका गांठें हैं, यानी कि ये जो लसिका वाहिनियाँ ये फूल जाती हैं और ये लसिका गांठ का निर्माण कर देती हैं। तो ये जो लसिका गांठें होती हैं
ये क्या करती हैं कि ये हमारे जो लसिका है उसको छानती हैं, छानकर शुद्ध करती हैं। साथ में ये जो जीवाणु होते हैं या हानिकारक कीटाणु होते हैं, इनसे ये हमारे उन कोशिकाओं को बचाती हैं। साथ में ये जो गांठ होती है, ये जो लसिका होती है उसमें प्रतिरक्षी का संश्लेषण करती है। ये 3 चीज़, ये जो लसिका गांठें होती हैं, ये हमारी करती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो बचता है वो बचता है थाइमस ग्रंथि, प्लीहा और टांसिल। दोस्तों ये जो थाइमस ग्रंथि और प्लीहा और टांसिल है, ये तीनों ही डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती हैं, यानी कि लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती हैं। और लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है, इसका ये निर्माण करती हैं। ये एक प्रकार से सफ़ेद रक्त होता है और ये क्या करता है, ये हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी जीवाणुओं या बीमारियों से बचाने में ये मतलब सहायक होता है। तो ये हमारा हो गया थाइमस ग्रंथि, प्लीहा और टांसिल। अब हम यहाँ पर बात करते हैं लसिका परिसंचरण तंत्र के कार्य के बारे में। अब दोस्तों अगर हम इस लसिका परिसंचरण तंत्र के पहले कार्य पर बात करें तो लसिका द्रव्य ऊतक तथा कोशिकाओं को नम बनाए रखता है। यानी कि ये जो लसिका द्रव्य होता है वो जिन कोशिकाओं या ऊतकों तक पहुंचता है उसको वहां पर वो नम बनाए रखता है। उसके बाद में अगर हम दूसरे कार्य पर बात करें तो लसिका ग्रंथियों में प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। यानी कि जो लसिका होती है वो ग्रंथियों में जाकर प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, जो जीवाणुओं, कीटाणुओं या बीमारियों से लड़ने का प्रतिरक्षा प्रदान करता है। साथ में अगर हम इसके अगले कार्य पर बात करें तो लसिका परिसंचरण तंत्र ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल को आहार नाल से पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। एक चीज़ यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो रुधिर परिसंचरण तंत्र था उसमें यहाँ पर ये ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल पूरे शरीर में नहीं पहुँचता था। ये जो हमारा लसिका होता है इसी में ये हमारा जो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल होता है इसी के सहायता से हमारे शरीर में पहुँचता है और इसका पाचन इसी की सहायता से होता है। तो ये रहा हमारा लसिका परिसंचरण तंत्र। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे